नाचते नाचते मौत, इतिहास की सबसे अजीब महामारी। जुलाई 1518, फ्रांस के स्ट्रासबर्ग की संकरी गलियां, तपती धूप और हवा में घुला अनजाना डर। अचानक सड़क पर एक महिला फाउ ट्रॉफिया बिना किसी संगीत, बिना किसी कारण नाचना शुरू कर देती है। लोग रुककर देखते हैं, कुछ हंसते हैं, पर कुछ ही घंटों में हंसी, खामोशी और फिर डर में बदल जाती है, क्योंकि उसका नाच रुकता ही नहीं। उसके पैर सूज जाते हैं, छाले फूटते हैं, खून बहता है, सांसें तेज, शरीर कांपता हुआ, लेकिन कदम थमने से इनकार कर देते हैं। और तभी जैसे कोई अदृश्य छाया शहर पर उतर आता है। एक और व्यक्ति नाचने लगता है, फिर दूसरा, फिर दर्जनों। एक हफ्ते में 30 लोग और एक महीने के भीतर करीब 400 लोग उसी रहस्यमयी उन्माद में सड़कों पर थिरक रहे थे। कोई हंसते हंसते रो पड़ता, कोई चीखते चीखते गिर जाता, कुछ बेहोश होकर फिर उठते और दोबारा नाचने लगते। लेकिन हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं था। थकान, दिल के दौरे और स्ट्रोक से लोग मरने लगे। कहा जाता है हर दिन 10 से 15 मौतें। शहर में खौफ, प्रार्थनाएं और अफवाहें गूंजने लगी। लोग पूछने लगे, क्या ये भगवान का श्राप है? क्या किसी शैतानी ताकत ने शहर को जकड़ लिया है? इतिहासकार और वैज्ञानिक इस रहस्य को सामूहिक हिस्टीरिया यानी मास साइकोजेनिक इलनेस मानते हैं। उस दौर में अकाल, बीमारी, भूख और धार्मिक भय ने लोगों के मन को इतना कमजोर कर दिया था कि एक का डर सैकड़ों की हकीकत बन गया। लेकिन एक और खौफनाक सिद्धांत भी सामने आया। एग्रॉट नाम की जहरीली फफूंद जो अनाज में लगती है। इसे खाने से इंसान को दौरे, भ्रम और शरीर पर नियंत्रण खत्म हो जाता है। क्या वही जहर इन लोगों की नसों में दौड़ रहा था? क्या ये बीमारी थी या जहर का असर? सितंबर 1518, थके, टूटे और डरे हुए नर्तकों को सेंट बीट्स के मंदिर ले जाया गया। घंटियां बजी, प्रार्थनाएं गूंजी और धीरे धीरे एक एक कर थिरकते कदम रुकने लगे। चीखें शांत हो गई, सन्नाटा लौट आया। लेकिन आज भी इतिहास के पन्नों में एक सवाल जिंदा है। वो सिर्फ बीमारी थी या डर का नाचता हुआ श्राप?